नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या 2024 के चुनाव की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है? क्या 2024 की लड़ाई मां बहनों के मंगल सूत्र पर आ गई है? यह सवाल इसीलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अर्बन नक्सली वाली सोच वाला बताया और कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मां बहनों के मंगल सूत्र को भी बचने नहीं देगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 वाले बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुसलमानों का। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि हार की बौखलाहट की वजह से पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपके सामने एक रिपोर्ट। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान की याद दिलाई। साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी करारा हमला बोला है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि पहले चरण में हार दिखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनके मैनिफेस्टो को समर्थन मिल रहा है तो पीएम मोदी बौखलाहट में झूठ बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी दिसंबर 2006 में दिए मनमोहन सिंह के बयान को सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम ढूंढने की चुनौती दी। उस पर बीजेपी समर्थक जनता कांग्रेस से सवाल कर रही है। 65 साल कांग्रेस सरकार में रही माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष मुसलमान रहा। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी का मतलब पारसी, जैन, सिख, यहूदी नहीं है। कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी सेल बना रखे हैं उसका अध्यक्ष भी सिख, जैन, सिख, पारसी क्यों नहीं? कांग्रेस कहती है भारत सेक्युलर देश है तो समान नागरिक संहिता का समर्थन क्यों नहीं? क्या कांग्रेस ने नहीं कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करेंगे? क्या कांग्रेस ने नहीं कहा मौलाना आजाद स्कॉलरशिप दोबारा लागू करेंगे? क्या कांग्रेस ने नहीं कहा मुसलमानों के लिए लोन की शर्तों को आसान बनाएंगे? स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड की जगह हिजाब जैसी मजहबी पहनावों का समर्थन क्यों?
ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है? साफ है आने वाले दिनों में ये घमासान और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ यादव जी। विनोद बंसल जी हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ एआईएमआईएम से हैं। हमारे साथ सैयद जव्वाद साहब राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी को क्यों लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों लगता है कि मां बहनों के मंगलसूत्र ये लोग बेच देंगे, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, जो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, ये एक दो मुए सांप की तरह है। एक तरफ तो तुष्टीकरण है और एक तरफ अर्बन नक्सल की सोच है। देश की जनता इनके मैनिफेस्टो को लॉन्च होते ही पूछ रही थी कि जो 1936 में मुस्लिम लीग अपने चार्टर में लिखा करती थी, जो मांग मुस्लिम लीग तब करती थी, ये आज की मुस्लिम लीग की समर्थक कांग्रेस पार्टी वही मांग क्यों करने लग रही है? वो कहा करते थे कि पर्सनल लॉज का प्रोटेक्शन करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि देश अब शरिया से ही चलेगा? क्या वो कहना चाहते हैं कि माताओं बहनों को जिनको ट्रिपल तलाक के तंज से बचाया गया, अब उनकी उस मुक्ति को वापस लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी वही दिन दोहराना चाहती है जब कोर्ट से किसी को राहत मिल जाती थी और राजीव गांधी की सरकार उसको पलट देती थी क्योंकि वोटों के लिए आगे बढ़ा जाता था? आज स्कॉलरशिप्स की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, कांग्रेस पार्टी तो यहां तक आ गई कि उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में भी हम माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन को लेकर के आएंगे। हर चीज, मात्र माइनॉरिटी नहीं, जहां जहां माइनॉरिटी लिखा है वहां वहां मुस्लिम पढ़िए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के लिए क्या कहती है, क्या सोचती है, वो तो आप जानते ही हैं। राजीव गांधी ने तो कहा था ना कि एक बड़ा पेड़ जब हिलता है धरती हिलती है, जब वो गिरता है तो ऐसा होता है। वो किसके लिए कहा था? देश की एक माइनॉरिटी के लिए कहा था। पर जो देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है, और अब वो इस स्तर पर आ गए कि वो वेल्थ का असेसमेंट करके, उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करके वो किसको देने का काम करेंगे, वो किसको खुश करने का काम कर रहे हैं? क्या मनमोहन सिंह ने, आपने आप बयान चलाया अभी, क्या मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार वो मुसलमानों का है? हम कैसे भूल जाएं उस बात को? कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए और आकर के बोलनी चाहिए ये बात कि आज जब वो तुष्टीकरण, यहां तक के तुष्टीकरण पर वो आ गए कि उन्होंने कहा जितने वादे कांग्रेस पार्टी ने किए 40 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लगेंगे उनको। उन्होंने कह दिया जुडिशरी में भी, जजेस को भी हम बदल देंगे, उसमें भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन देंगे। अरे ये तुष्टीकरण और इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को लेकर के और इस अर्बन नक्सल की विचारधारा को लेकर के कांग्रेस पार्टी कहां तक जाएगी? ठीक है, कहां तक जाएगी पूछ लेता हूं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ। वरुण पुरोहित जी, बार बार एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जब जिक्र किया गया था और यह कहा गया था कि जो पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यक, उसमें भी खास तौर पर मुसलमानों का है। क्या उस वक्त आपको लगता है कि गरीब शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता? आज तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है। हिमांशु जी, मैं आगे निकल जाएगा, मोबाइल में जो इतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं है बीजेपी वालों की जैसे। अच्छा। जुगाड़ करना। टाइम्स नाउ नवभारत पे 12-13 मिनट पहले आया है, सीए एनआरसी से 20 करोड़ मुस्लिमों को खतरा, भारतीय संविधान का हो सकता है उल्लंघन, यूएस संसद में पेश की गई रिपोर्ट। अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपका ये मैंने नहीं बनाया, यूएस का जहाँ ट्रम्प सरकार बना रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार यूएस संसद का आपके कहते हैं कानून का वो प्रमाणन करेगी क्या? अच्छा बंसल जी, बंसल जी, अच्छा रुकिए, सुना वो उन्होंने अपनी बात कही थी, हालांकि वो विदेश की बात कह रहे थे, वो यूएस की बात कह रहे थे, कोई उदाहरण दे रहे होंगे वहां पर जो जिक्र हुआ होगा। लेकिन इस मुद्दे पर जरा वरुण जी से मैं पूछ लेता हूं कि वरुण जी का इस मुद्दे पर क्या है, बताइए वरुण जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब मैं आ जाता हूँ। जो सवाल चल रहा है, 16 साल पहले का मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, 20 साल पहले अटल जी ने क्या कहा, 100 साल पहले किसी ने क्या कहा, ये इतने हताश हो गए। अब ये बीच में बोलने नहीं देंगे, आते इनका माइक ऑफ कर दो। बोलिए इलमेंटेड एक्टिविटी मेरे संस्कारों में नहीं है। रुक जाइए ना बंसल जी रुक जाइए, तुरंत आता हूँ ना आपके पास, फिर आराम से बोलिएगा। हाँ, बस ये डिफरेंस है। ये किस प्रकार के हिंदू शब्द का, आपने कहा इस शब्द के प्रयोग की बात है। हिंदू शब्द का उल्लेखित हुआ, इनसे पूछिएगा। हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। आपने शब्द की बात की, पहले के प्रिंट मीडिया, आप तो मेरे से, मतलब मैं नहीं कह रहा विद्वता में आप छोटे नहीं हो, उम्र में छोटे हो, पहले जो प्रिंट मीडिया ज्यादा आया करता था तो उसमें अल्पसंख्यक या मुसलमान नहीं लिखते थे, एक वर्ग लिखते थे, वर्ग हुआ, ऐसे वर्ग में ये हो गया, वर्ग में ये हो गया। ये उस समय की शुचिता होती थी शब्दों के प्रयोग की। आज जब से 10 साल से ये हिंदू मुस्लिम करने लग गए, आप एक भारत के
एक गुलदस्ते को आप सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को नाम ले लेके पुकारोगे तो फिर कैसे काम चलेगा देश का? आपको सबको तो साथ लेना ही पड़ेगा। मैंने कई साल पहले भी डिबेट हुई थी इन चीजों पर, जब मैंने पूछा था कि समुद्र में फेंक दोगे 15 करोड़ आदमी को। और तीसरी बात, ये जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, कांग्रेस को तो मुस्लिम वोट ही चाहिए, कांग्रेस तो मूर्ख है, खाली 15% वोट के लिए काम अच्छा, नहीं तो पुरोहित जी इस पर थोड़ा सा रिएक्शन दीजिए ना। जो मेरा आपसे सीधा सवाल था वो ये था कि जो कहा गया, पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जो कहा कि अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमान, तो वहां पर भी तो उन्होंने मुसलमान शब्द का जिक्र किया, खास तौर पर मुसलमान। क्या उस वक्त अगर गरीब शब्द कहती तो वो ज्यादा बेहतर होता? ये आपके विचार है कि नहीं? बिल्कुल होता। उन्होंने जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जो ये इन शब्दों का प्रयोग किया, अल्पसंख्यक और एसटी ओबीसी सब संसाधनों के लिए, क्यों ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, तो उनके उस हिसाब से उन्होंने क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसको मुख्य धारा में ला करके इकोनॉमिक्स को सुधारना, ये उनका सोच था। लेकिन अपने को वो शब्द अच्छा नहीं लगा तो अपन ने कह दिया वो शब्द अच्छा नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण दिया है, मैं देखिए बड़े बुजुर्गों पे टिप्पणी नहीं करता हूँ बीजेपी वालों की, जैसे सोनिया जी के लिए क्या कर दूं, मोदी जी के लिए क्या कर दूं। उनका कल का जो स्पीच है ना, वो पूरे देश में क्रिटिसाइज हुआ है। उनको इतनी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करते। एक प्रधानमंत्री जो 10 साल के हो गए, 10 साल के प्रधानमंत्री को सबको साथ लेके चलना। अच्छा ठीक है, अब इस पर अब विनोद बंसल जी आपकी बारी, अब आप बोलिए। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए। हाँ 10 सेकंड और हाँ। अब ये जो हिंदू चैंपियन जो आज के प्रयोग में लाते हैं, हिंदू चैंपियन शब्द बन रहे हैं हिंदुओं के, इनसे तो आप एक सवाल मैंने कई बार उठाया, पूछ दीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी इनके समर्थक हैं, कॉन्वेंट मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? लाइन लगा के हाथ जोड़ते हैं एडमिशन करा, बस इसका जवाब लेते हैं। आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पाई है। हिमांशु जी, बोलिए बंसल जी बोलिए। हाँ हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो मनमोहन सिंह की बात को लेकर के बसते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहने से कतरा रही है कांग्रेस। ये संस्कृति की बात तो करते हैं। ये इन्होंने जो वैदिक संस्कृति और हिंदू संस्कृति की बात करी, आप में मैं चैलेंज करके कहता हूं आपके सभी पैनलिस्टों को, कभी कांग्रेस के किसी भी डॉक्यूमेंट में, कांग्रेस के किसी भी लिटरेचर में और कांग्रेस के किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में हिंदू संस्कृति वैदिक संस्कृति की कोई बात आई है क्या? एक बात। दूसरी बात, मनमोहन सिंह की बात से बचते हुए तो नजर आते हैं इनके प्रवक्ता। मैं कहता हूं देखिए, मुझे वरुण जी की संस्कृति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वरुण जी के जो पार्टी की संस्कृति है, वो पार्टी की संस्कृति क्या कहती है? पार्टी की संस्कृति तो मनमोहन सिंह जी की संस्कृति है। मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, आज उस पर पार्टी अभी खड़ी है कि नहीं खड़ी, ये बताओ ना। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या कांग्रेस अभी भी ये मानती है कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? पूछ लेते, रुकिए ना, तुरंत अभी पूछ लेते, अभी स्पष्ट हो जाएगा। पुरोहित जी बता दीजिए, क्या आज भी उस बात पर स्टैंड कायम है आपका? मैंने कहा ना, परसेप्शन का है। जैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, भ्रष्टाचारी लोगों को पार्टी। अरे यार सुन तो लो, दिस इज रॉन्ग। नहीं बता दीजिए, ये वही सवाल है। एक्यूरेट जवाब जानना चाहते हैं जो मनमोहन सिंह जी ने 2006 में कहा था। क्या आज भी आप लोग उस बात से सहमत हैं और मानते हैं कि हाँ, पहला अधिकार अल्पसंख्यक खास तौर पर मुसलमानों का है? देखिए हिमांशु जी, एक्यूरेट जवाब दूंगा, पर एक मेरी तो पिछली बार आप कह रहे थे ब्रेक हो गई आवाज, एक एक्यूरेट इनसे जवाब मांगना कि जो कॉन्वेंट स्कूल मिशनरी स्कूल्स में है, बीजेपी इनसे समर्थित लोग अपने बच्चों को लाइन लगा के पढ़ाने के लिए क्यों, मतलब ये मरे जाते हैं। मैंने कराया कईयों को एडमिशन, मैं पोल नहीं खोल सकता क्योंकि बच्चों की बात। तो अब आप पहले वो जवाब ले ले, फिर उसके बाद आपका जवाब भी दे रहा हूं। देखिए अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग जो है वो तो जहां तक ठीक है, मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जो आप संसाधन, तो कांग्रेस के स्टैंड ही तो है ये, वो बोल रहे मुसलमान शब्द का नहीं होना चाहिए, वो बोल रहे हैं नहीं अल्पसंख्यक शब्द माइनॉरिटीज, हमने जो संविधान में, अरे आप कहां पर हो, क्यों नहीं बोला? आप कहां पर हो? आज तक राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? ये कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी हुआ आखिरकार? हिंदुओं को भ्रमित करके, देश के मुसलमानों को भ्रमित करके आपको कांग्रेस के दफ्तर में बैठा देते हैं, आप ही बना दिया करो सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट। अरे आप चाहोगे जैसे मैंने किया कांग्रेस, अरे आप चाहोगे जैसे मैंने किया कांग्रेस, कब तक बचोगे? चलिए ठीक है। नहीं ये एक आमने सामने सवाल जवाब हो रहे थे, तो जरूरी था कि भैया एक दूसरे के जो सवाल है उनके जवाब मिल जाएं, क्योंकि अगर सवाल अधूरे रह जाए, जवाब अधूरे रह जाए, फिर मजा नहीं आता। दानिश कुरैशी जी, ये बयान पर जो सियासी तूफान मचा हुआ है, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि बीजेपी मुद्दा उठा रही है, बीजेपी बता रही है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा आने वाले वक्त में, आप देख लो। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा अंशु कि एक बात बिल्कुल साफ कल निकल के आ गई राजस्थान से, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हार रहे हैं, क्योंकि वो खुद उन्होंने कबूल कर लिया
कि अगर विपक्षी पार्टी आएगी, मतलब उन्होंने ये संकेत दे दिया कि ये तो जा रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब रह गई दूसरे नंबर की बात, देश के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो व्यक्ति हैं। कुरैशी जी, वैसे मैं बीच में किसी को टोकता नहीं हूं, काटता नहीं हूं, लेकिन ये बात पूछने का मेरा मन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब देंगे कि आपने कहा कि बीजेपी ये मान गई है कि अगर वो आ गए, यानी वो मान रहे हैं कि वो हार रहे हैं और बाकी गठबंधन आ रहा है, इंडिया गठबंधन। लेकिन ये बताइए, जब आप लोग बोलते हैं कि अगर वो आए तो संविधान बदल देंगे, अगर वो आए तो ये कर देंगे, अगर वो आए तो ये कर देंगे, तो अब आप लोग भी ये मान चुके हैं क्या कि बीजेपी आ रही है? देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, संविधान बदलने की जो बात है ना, संविधान तो एक किताब के स्वरूप में लोगों को दिया हुआ एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हमने एक कबूल किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, संविधान का हनन आज भी ये लोग कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। चंडीगढ़ का बनाव आपके सामने नहीं बना, किस तरीके से संविधान का हनन हुआ वहां पर चुनाव के लिए लेकर के। तो इस तरीके के कई चीजें हैं। आप पीएम केयर फंड की आप बात करिए, क्या पीएम केयर फंड, पीएम के नाम से एक केयर फंड बनता है जिसकी आज तक इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष तो ये भी नहीं उठा पा रहा है, ये तो ये जोरों शोरों से उस वक्त ओवैसी साहब ने भी उठाया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये संविधान का हनन हो ही रहा है और इससे ज्यादा ही बढ़ने की संभावना है। तो हम तो मुखालिफ जो चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं मतलब ये बात है, आपकी नजर में बीजेपी डर दिखा रही है और आप लोग भी वही डर दिखा रहे हैं कि अगर ये आ गए तो ऐसा होगा, ये आ गए तो वैसा होगा। तो यहां पर कौन किसको डर दिखा रहा है ये कोई नहीं समझ पा रहा। अच्छा जव्वाद साहब, मैं दोबारा से आ जाता हूं। जव्वाद साहब एक बात बताइए, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर कोई कर रहा है, लेकिन ये माइनॉरिटी प्रायोरिटी किसकी है, जरा आप ये बता दीजिए, विश्लेषक हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु भाई। हाँ। और मुझे आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत दया आ रही, ना मुझे गुस्सा आ रहा है ना मैं इस बात से, लेकिन बहुत दया आ रही माननीय प्रधानमंत्री। और सिद्धार्थ यादव जैसे लोग और इनके पार्टी की प्रवक्ता लोग यहाँ पर मैं बैठ करके जो है नफरत झूठ किस तरीके से परोस रहे हैं, हताशा तो साफ दिख रही है। लेकिन मुझे बस इन चिंटुओं पे बड़ी दिक्कत होती है। अरे बंसल जी कौन सी रनिंग कॉमेंट्री बंद करिए। अरे वो तो दानिश कुरैशी जी की पार्टी से, वो तो दानिश कुरैशी जी से बोलना था आपको, अभी तो सैयद जव्वाद बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए एक बार। हाँ अरे ये इनकी रनिंग। और देखिए, हाँ बोलिए जव्वाद भाई। हिमांशु भाई, एक डरा हुआ शासक मरा हुआ लोकतंत्र चाहता। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसलिए दया आ रही है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है अभी तक। माननीय प्रधानमंत्री जी सरेआम झूठ और नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। तब के मनमोहन सिंह ने कहा ही नहीं, और इसको बड़े बड़े लोग ट्विटर के ऊपर चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का झूठ। और उसके बाद बड़े बड़े पत्रकार संस्था के अंदर जो है उन्होंने क्या पूरा माननीय मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर आ रहा है। नहीं तो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा और ये वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के वो भी मान रहे हैं कि ऐसा है। हिमांशु, और ये हमने चलवाया भी, आपने सुना भी है। सुनिए हिमांशु अलाउ मी टू स्पीक। हाँ हेलो हिमांशु जी, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो हिमांशु जी, समस्या क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहला कोई वक्तव्य नहीं है। जब आपको याद होगा 2019 के चुनाव चल रहे थे और पहला फेज गया, दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी फिर से वही ध्रुवीकरण की राजनीति पर आ गई थी। पुराने स्टेटमेंट उठा के देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के, शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से पहचाना जाता है, आ गई बात समझ में, तमाम तरीके के बयानबाजी। लेकिन मुझे हैरत की बात है, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं कहना, मुझे चुनाव आयोग से पूछना है चुनाव आयोग क्या कर रहा है। अच्छा नहीं, चुनाव आयोग संज्ञान में हैसियत है चुनाव आयोग की। ठीक है, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग थे बड़े बड़ी शायरी कर रहे थे बैठ करके, और आज चुनाव आयोग कहा। अच्छा जव्वाद भाई, मेरे को ये बताइए, ये आपने कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो किसी में डर दिखाएं और डर की राजनीति करें और उससे फिर वोट मांगने की अपील करें। मुझे एक बात बताइए सैयद जव्वाद भाई, कि जब ओवैसी साहब ये बोलते हैं कि इनकी दाढ़ी है, पूछ पूछ के ये गोली मार देंगे, दाढ़ी मूछे वालों को देखते हुए गोली मार देंगे अगर ये आए, तो क्या वो डर की राजनीति नहीं है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए? देखिए ओवैसी साहब का जवाब दानिश कुरैशी साहब नहीं देंगे। अरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं भाई, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप तो हर राजनीति के हर बयान, राजनीति में जो भी अपना बयान देता है उस पर आप बोलेंगे ना। हिमांशु भाई सुनिए तो अब आप क्या है सिद्धार्थ यादव के साथ, अब मैंने आपसे पूछा क्या ये डर नहीं है कि वो आएंगे तो ऐसा कर देंगे?
नहीं, डरने और डराने की जरूरत नहीं किसी को इस देश के अंदर। हाँ, लेकिन तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ना। तो ये मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? अरे चुनाव, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। वो सभी के प्राइम मिनिस्टर है। हाँ। ओवैसी साहब जिस दिन सत्ता में होंगे उनसे सवाल करूंगा खड़े होकर के। हाँ। ओवैसी साहब सत्ता में। हाँ। अच्छा ठीक है, ममता बनर्जी बंगाल में जो बोलती है, ममता बनर्जी जो बंगाल में बोलती है वो जवाब ममता बनर्जी ने कौन से भगवान में ऐसा बोल दिया? ममता बनर्जी हिंदू। और बताएं, आपने इन्होंने मनमोहन सिंह को इसलिए टारगेट करा, वो सिख कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा मेरे को ये बात बताइए, आप एक सिख कम्युनिटी से आए हुए प्रधानमंत्री को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। अच्छा, मनमोहन सिंह के ऊपर कभी रेन कोट पहन करके नहाते और पंजाब की धरती जवाब देगी और पूरे देश का अल्पसंख्यक दलित ओबीसी समाज। अच्छा एक सवाल और उठ रहा है। अब सिख कम्युनिटी की बात करिए, तुरंत एक जवाब दे दीजिएगा, तुरंत एक जवाब दे दीजिएगा। सिख कम्युनिटी की बात आ रही है। 65 साल कांग्रेस सरकार में माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष मुसलमान ही रहा है। ये मुद्दा जो उठाया यहाँ पर, उसमें मतलब पारसी, जैन, सिख, यहूदी कोई भी नहीं रहा। ये सवाल उठ रहे हैं। मनमोहन सिंह से कम्युनिटी। अरे मैं कॉम्पिटिशन वाली बात नहीं, जो सवाल उठ रहे हैं मैं उनका सवाल बताइए बंसल जी। पुरोहित जी, सॉरी पुरोहित जी आ रहा हूँ बंसल जी, एक मिनट। वरुण पुरोहित जी आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, वरुण पुरोहित जी से जवाब लेकर आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए वरुण जी। 65 साल का जो नैरेटिव मैं कह रहा हूँ ना, ये आधे बावले हो गई बीजेपी। 55 साल को 65 साल कभी कहते हैं, 70 साल। मोदी जी के भी जोड़ लेते हैं 5 साल और अटल जी के भी 7 साल जोड़ लेते हैं। इनको खुद को पता नहीं क्या कह रहे हैं। अभी आपने मिशनरी स्कूल का इनसे जवाब नहीं पूछा। ये जो 10% पोलिंग कम हुई है ना, उससे पागल हो गए, परेशान हो गए। तो जनता उदासीन हो गई। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। अरे भाई आप अरे भाई क्यों भारत फिर क्यों कर रहे हो? हिंदू पढ़ाओ ना, हिंदू स्कूल, आप संस्कृत विद्यालय में पढ़ाओ, अपने आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाओ। क्यों अब क्यों गैस बन रही है? अब क्यों गैस बन रही है? वो गैस बन रही है वो कहते हैं। देखो हिमांशु जी जवाब नहीं देंगे। बच्चों को पढ़ाना है मिशनरी स्कूलों में और खुद बन रहे हिंदू। वैदिक स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को, वैदिक स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ाते वैदिक स्कूलों में? आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाओ, संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। अरे ये अब कौन कहा क्या पढ़ाएगा? ये हिंदू चैंपियन है हिमांशु जी, हिंदू चैंपियन है, हिंदू चैंपियन है। ऐसे शब्द प्लीज मत बोलिए, नहीं बोलिए ऐसे शब्द बिल्कुल यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं बंसल बोल सकता हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं बंसल साहब? मैं बोलना चाहता तो कुछ भी बोल सकता था। मैं कह रहा हूँ जो काटने वाली मानसिकता से कम कांग्रेस बाहर है। मैं कह रहा हूँ आपको, ये अरे आप पहले ये मिशनरी स्कूल की बात कर रहे हैं, अपनी मेंटल इक्विलिब्रियम तो सही करो। सबके बीच में बोलते हो, फिर अंटसेंट बोलते हो, गंदा बोलते हो। मैं बोल दूंगा तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? बताओ मेरे को। अच्छा, कांग्रेस अच्छा बोलती है, कांग्रेस अच्छा बोलती दिख रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब बोलो हिमांशु जी, क्या हो गया? वो दुनिया जान रही है कि कांग्रेस कैसा बोलती है, दुनिया जानती है कि कांग्रेस कैसा जहर उगलती है। अच्छा मेरे को नहीं, वरुण जी सुनिए ना, वरुण जी सुनिए। बार बार ये मुद्दा उठाया गया कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों की खुलकर बात करी। आप सबकी बात कर सकते थे, आप गरीबों की बात कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने जब भी बात रखी तो खुलकर मुसलमानों का जिक्र किया। मैनिफेस्टो में भी मुसलमानों का जिक्र किया। तो इस पर मैं चाहता हूं आप अपनी बात स्पष्ट कर दें, फिर सिद्धार्थ यादव जी के पास जाओ। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड तो आजादी के बाद से क्लियर है। जब भी चुनाव हुए, मैनिफेस्टो आया, हमने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसका अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास किया। अब आप बात कर रहे हो मुसलमान और ये जैसे आरक्षण की बात है, निजी, ये तुष्टीकरण कहते हैं। मैं कह रहा हूँ तुष्टीकरण वर्सेस निजीकरण है। निजीकरण होने से आरक्षण समाप्त हो गया। मीणा, एसटी, एससी के बच्चे जो है वो पढ़ लिख करके सड़क पर आ गए। उस पर इनका ध्यान नहीं है। बेचना, इनको दर्द क्या है? इनको दर्द ये है। अच्छा, आप लोग समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, समान नागरिक संहिता तो देश में लागू है भाई। क्रिमिनल लॉज में कोई मर्डर करेगा उसको फांसी होगी। उसमें आप कौन सी जाति धर्म ले जाओगे? जो अपनी प्रैक्टिसेस है, कस्टम्स हैं, उसको आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे आप। नहीं तो आप इसके समर्थन में है, समान नागरिक संहिता ये सब लागू होना चाहिए और मतलब ये सबके लिए एक। हाँ, रिफॉर्म्स, आप बात करो रिफॉर्म्स की। जैसे हमारी जो सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है, जैसे जैसे आगे चले उसमें रिफॉर्म्स हो, रिफॉर्मेटिव सोसाइटी हो। सिद्धार्थ जी अब बताइए। देखिए हिमांशु जी, अभी तो पुरोहित जी पता नहीं कहाँ की कौन सा मिशनरी किसको घसीट के लाना चाहते हैं। मैं बड़े फैक्ट पे बात करने वालों में से हूँ।
फैक्ट पे मैंने आपसे पूछा था, पर्सनल लॉज के प्रोटेक्शन आप करेंगे, मुस्लिम लीग भी कहती थी, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने आपसे पूछा था 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था स्कॉलरशिप्स के लिए, आप 2024 में आज कह रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप जवाब नहीं दे रहे। उनने कहा था कि हम मेजोरिटी के खिलाफ लड़ेंगे, फाइट अगेंस्ट मेजोरिटेरियनिज्म। आज भी कांग्रेस पार्टी 2024 में वही बात करी है, रिश्ता क्या कहलाता है, कोई जवाब नहीं देंगे। उनने कहा था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये लोग भी माइनॉरिटी कमीशन को ऑटोनॉमस करने की बात कर रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोई जवाब नहीं देंगे। हिमांशु जी, समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी ये तक नहीं कह सकती, और सैयद जवाद की तो दिक्कत दूसरी है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको अपना प्रवक्ता बना दे, पर हारी हुई पार्टी में भी उनको एंट्री नहीं मिल पा रही, तो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठ के बैठते हैं। पर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं कहा कि मनमोहन जी ने ऐसा कहा, और उनने क्या कहा, वो गलत कहा कि नहीं कहा, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होती है कि नहीं होती, उस पर जवाब नहीं देंगे, उस पर नहीं बोलते। अरे जब मनमोहन सिंह जी के मुंह से निकलता है, एक एक करके बोल दीजिए। जव्वाद भाई सुनिए ना, जव्वाद भाई सुनिए, जव्वाद भाई जवाब आप ही दे लीजिएगा। अरे आप ही जवाब दे लीजिएगा, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए, जवाब आप ही दीजिएगा। जव्वाद भाई रुकिए, सुनिए जव्वाद भाई, जवाब आप ही देना, लेकिन सुन तो लो। आधे अधूरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे आप। हाँ बोलिए। यहाँ के मुसलमानों पर है देखिए हिमांशु जी, अभी सैयद जी को ये नहीं पता, जवाद साहब को ये नहीं पता कि उनकी भी बारी आएगी और आवाज मेरे पास भी है, तो अभी मैं दिखा दूंगा उनको ट्रेलर कैसा होता है, पर चलिए उसको छोड़िए। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट करे ना, ये स्पष्ट करके बता दे कि भाई हम ये जो हिंदू मुसलमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जब कहा था कि संसाधनों पर पहला हक उनका है, तो है कि नहीं। और मैं 10 सेकंड लूंगा हिमांशु जी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर के आएंगे। क्या है कम्युनल वायलेंस बिल? कि इस देश की एक विशेष समुदाय के खिलाफ अगर कोई भी, वो किसी भी मेजोरिटी के खिलाफ कोई कंप्लेंट लेती है, तो उनके लिए अलग कानून होगा। ये तुष्टिकरण कम्युनल वायलेंस बिल, कम्युनल वायलेंस बिल 2011 वरुण पुरोहित जी बिल आया था, वो तो गिर गया था सदन में। ये कांग्रेस पार्टी फिर से लाना चाहती है। ठीक है कांग्रेस पार्टी सिद्धार्थ भाई, कम्युनल वायलेंस बिल या तुष्टिकरण की नीति कब तक चलेगी? कम्युनल वायलेंस बिल, वरुण पुरोहित जी। हिमांशु जी देखिए, मेरे प्रश्नों के लिए जवाब नहीं दिया, जवाब ये बताइए, अब बताइए ना, जो आपके मैनिफेस्टो में है, उसका जवाब तो आप देंगे ना। कांग्रेस दे रहा हूँ ना, इन्होंने 10 साल से जवाब ये देंगे, सरकार में ये थे, इन्होंने नहीं दिया। मिशनरी स्कूल से लेके सब तक कोई कांग्रेस पार्टी देखिए मनरेगा लाई, और मैं बात करता हूँ एक ऊपर उठ के, हम नीचे नहीं जाते, हम ऊपर उठ के बात करते हैं। हमने मनरेगा क्यों लाए? सुनिए ना, कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, नॉर्मल सेक्टर बिल, इससे शुरुआत करिए ना, कम्युनल वायलेंस बिल से ही शुरुआत कीजिए। मनरेगा लाए, आरटीआई लाए, जिससे आज डेमोक्रेसी मजबूत हुई। कम्युनल वायलेंस बिल चलाए। अरे रुकिए, तो कम्युनल वायलेंस बिल बोलने दीजिए, हाँ बोलिए। भाई डिबेट का वायलेंस बिल भी लाएंगे, चिंता मत करो, डिबेट का वायलेंस बिल भी लाएंगे, तो आप जैसे लोग बीच में ना बोल सके। चलिए बोलिए। जबरदस्त बात कह रही बोलने नहीं देंगे। बोलिए। कम्युनल वायलेंस बिल, अरे सुन लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिद्धार्थ यादव ने उठाया है, तो उसका जवाब ले लीजिए। हाँ नहीं, सिद्धार्थ जी ने अच्छा, देखो पढ़े लिखे इसलिए अच्छी बात करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बोलिए, आप रहिए मुद्दे पे, आप बोलिए वरुण जी। कम्युनल वायलेंस बिल का मतलब इनका ये है, हमारा ये है कि कोई आपसी वर्ग संघर्ष नहीं हो, उसके लिए लाएंगे कोई ना कोई बिल, ऐसी संसद में डिस्कशन करके लाएंगे, संसद स्थगित करके नहीं लाएंगे, 150 सांसदों को निलंबित करके नहीं लाएंगे, हम संसद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी संसद लाने का उद्देश्य क्या है, ये तो बताइए। कम्युनल वायलेंस नहीं हो, और क्या उद्देश्य? कम्युनिटीज में वायलेंस नहीं हो, ये उसको हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। कम्युनल वायलेंस इज वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज। अच्छा, कम्युनिटीज के बीच में नहीं हो। पुरोहित जी, वाह सिद्धार्थ यादव जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। पुरोहित जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप ऐसी बात कहते अच्छे नहीं लगेंगे। आप कहते हो जैसे करते हैं पुरोहित जी, आपने 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल आया था देश में, उसका ड्राफ्ट आपने देखा है, प्राइवेट मेंबर बिल था, आप कौन लेकर आया था, मैं पूरा इतिहास पढ़ दूंगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कम्युनल वायलेंस बिल, मतलब माइनॉरिटी पर होने वाली कम्युनल वायलेंस के खिलाफ का बिल है। उनको क्या विशेषाधिकार देना चाहते हैं आप? अरे अधिकार तो सबके लिए है ना, किसी पर भी हिंसा होती है, किसी के साथ भी मॉब लिंचिंग होती है, यही तो जो आपकी सोच है कि मॉब लिंचिंग होगी तो किसी एक के साथ होगी, अगर कुछ और होगा तो किसी एक के साथ होगा, अगर आरक्षण देना है तो एक वर्ग को देना है। अरे गरीब को दो, पिछड़े को दो, शोषित को दो, वंचित को दो, उनके साथ खड़े हो। आपको एससी का आरक्षण काट के भी मुसलमानों को दे देना है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण काट के आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आप तो विपक्षी जैसे सवाल कर रहे हो, 10 साल से आप सरकार में कर देते, किसने रोका?
तो किसान बिल भी तो लाए थे फटाफट। देखिए, माइनॉरिटी को प्रायोरिटी मानने वाले, क्या करना था सियासत करने वाले, राजनीति करने वाले देश की जनता देखिएगा किसको क्या सोचकर समझकर वोट देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।